आज का कार्यक्रम देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं रमेश कुमार शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम शुक्रवार वाले दिन आपके लिए लेकर आते हैं लाइव कार्यक्रम, हिमाचल बोली का कार्यक्रम जिसका नाम है पहाड़ी गलबात। और करते हैं अनेक नए नए मेहमानों से नई नई बातें। जैसा दोस्तों आपने पिछले कई एपिसोडों में देखा है कि हम जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, रीति रिवाज है, उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं नए नए मेहमानों को। आज भी बहुत से नए मेहमान प्रदेश से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे नई नई जानकारियां। तो दोस्तों, यह जो लाइव कार्यक्रम है यह फेसबुक पेज के हिमाचल फिल्म सिनेमा से प्रसारित किया जाता है। हिमाचल फिल्म सिनेमा की पूरी टीम की ओर से भी आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे ओम प्रकाश शर्मा जी, जो मूलतः जुनगा के रहने वाले हैं और पेशे से साहित्यकार हैं। उनके साथ ही हमारे साथ नए मेहमान जुड़ेंगे विकास शर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और इन दिनों वो साहित्य का भी कार्य देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। इसके साथ ही आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे रोशन जसवाल जी, जो सेवानिवृत्त हैं, निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षा विभाग से। तो दोस्तों, आपके बीच और नए मेहमानों के बीच दीवार ना बनता हुआ अब आपको कार्यक्रम आगे प्रसारित करने के लिए स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं हिमाचल फिल्म सिनेमा के जो हमारे संस्थापक हैं और हमारे अध्यक्ष भी हैं, ठाकुर केसी परिहार जी, जिन्हें आप पिछले कई दिनों से और कार्यक्रम में उनका अत्यंत सहयोग रहता है। तो अब मैं स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं ठाकुर केसी परिहार जी को। और हम इस कार्यक्रम में अनेक नई से नई जानकारियां। ठाकुर केसी परिहार जी, नमस्कार। आपका हिमाचल बोली के कार्यक्रम पहाड़ी गलबात में बहुत बहुत स्वागत। सभी के मेरी भी नमस्कार। जितने हमारे दर्शक देखने लग रहे, जिन्होंने हमारा कार्यक्रम बातों बात देखना और जो सुनने लग रहे, तीनों सभी के मेरा सादर नमस्कार। और आज का जिसा कार्यक्रम है सो हमारा कोई कुछ साहित्यकार हम साथी जुड़ने हिमाचल जानी मानी हस्तियां, जिन्हों में ओम प्रकाश शर्मा जी रा थोड़ा जा परिचय गलत हुआ माके लगो भाई। से पहले पुलिस विभागों में थे और ते दो बाद शिक्षा विभागों से सेवानिवृत्त हो रहे। और विकास शर्मा जी अभी पुलिस विभागों में ही नौकरी लगे होंगे करने। और रोशन जसवाल जी तुझे जिसने तो बताया कि अपना शिक्षा विभागों से संयुक्त निदेशकों पद दो सेवानिवृत्त पिछले साल ही हो रहे। और दोनों जने बहुत अपनी सेवानिवृत्ति के बाद लगातार साहित्य के प्रति, अपनी हिमाचली बोली के प्रति बहुत काम लगे होंगे लगातार करने। और विकास शर्मा जी भी पहाड़ी पीछे बहुत अच्छा लिखो से अपनी नौकरी साथी साथी बहुत बढ़िया लिखने में लग रहे। और रमेश भाई, अब ईशा सो भी कार्यक्रम हमें थोड़ा सा लेट भी कर रखा शुरू, देरी से कर रखा शुरू, तो तेरी खातर में मैं क्षमा चाहूँ अपने सारे दर्शकों दो भाई, थोड़ी जी जो देरी हो रही। और आगू कर में शुरू तो पहले तुझसे बताओ तारे भतीजे रा ब्याह था से किशा रहा और बरखा हो ही ब्याह में नहीं हुई किशा रहा।
विकास जी, मेरा सभी तो पहले तो तुझसा बहुत बड़ा माखता है ऐसो के मैं न्योता दिया और बार बार तार ते बोला भाई ब्याह के जरूर आवना, पर ते दे बावजूद भी तुझे ब्याह मैं के नहीं तो आए। माँ खीसा लगो ना, माँ खीसा लगो तो उसको मैं माँ चाहिए भूख लगाऊंगा मेरे का थोड़ा सा ब्याह है ना, थोड़ा बिल्कुल। सा विकास नहीं है वो परिहार या सोबा है विकास शर्मा जी पे आने हम साथी। हाँ, तो कैसी परिहार जी, मेरा वाकई तुझसा बहुत बड़ा माखता सो कि भाई तुझे ब्याह जी के नहीं आए, पर ब्याह तारे आशीर्वादों से बहुत बढ़िया बीता। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तब विषय था ना हमारे भी एक तो थोड़ा जा भाई दूसरों को पता से दादाजी ने बताया था हमारे थोड़े जैसे बेचारे बीमार चले होंगे तब अच्छा। इसलिए बस थोड़ा आना जाना थोड़ा था तब। और ब्याह थे इस टाइम थे भी बहुत गजब थे, काफी ब्याह थे। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ। थोड़ा मतलब जाने जाने की थोड़ी अब वो राखी ना काम में ज्यादा दूर होते हैं कि तीसरा जाने रहा या ज्यादा शगुन वगैरह में कहीं जाने रहा ना। ईशा सर बस स्टार्ट चल, जी लगे और श्रावण का महीना भी शुरू हुआ हम तो तुझे मंदिरों को भी जाइए आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर केसी परियार जी, एक ये भी मेरे तारते ही खबर बतानी थी कि भाई हम अब पिछले 2-3 दिन ही पहले हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और आनंदपुर साहब मतलब परिवार सहित घूम आए, और सावन रे महीने दे वाह गंगा बहुत नहाने का बढ़िया। मौका मिला। आहो हाँ जी, हाँ जी। बहुत और बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। और बढ़िया कार्यक्रम। कुकड़ी काकड़ी ठीक कुकड़ी काकड़ी होने लगू क्या पुनी। नहीं, बिल्कुल मारे देखो, हमें टाइम से कुकड़ी लाए पाई थी, काकड़ी भी लाए पाई, काकड़ी खाने लग रहा है, कुकड़ी लगने वाली। बहुत बढ़िया। पर मारे आज कुकड़ी रा मजा लेना कुछ और ही सर वो जो जुड़ेंगे तो हमारे हम साथी आज जो वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश शर्मा जी जुड़ेंगे तीनों ने हम आज बहुत सारी कुकड़ी ले रखे थे मुझे खाने में हमारे दर्शक है। और हम से बहुत सारी कुकड़ी ले रखे पता भी ऐसा तो है। हाँ बिल्कुल। तुझे जिशा बता ही दिता। सभी तो पहले तो मेरे अपने दर्शक दो क्षमा मांगने भाई, जो और जो हम शायद नए मेहमान जुड़ने आ रहे हैं तिनारे अगर इंट्रोडक्शन दे थोड़ी मांदे गलती रही, तो तिना दे मां क्षमा मांगनी, और तुझे तिनेरा सही परिचय दे दिता। तो अब जी जी मारे कोई तिना बात। शायद जुड़ने का प्रयास करना। हाँ बिल्कुल। तो सबसे तो पहले हमारे साधने आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी जिन्होंने एबू अबू किताब निकल रही कुकड़ी और तिंदी बिल्कुल बिल्कुल। का सो तेज किताबों में किशा किशा सो और तेज किताबों तो हमारा जानना भी। और विकास शर्मा जी भी जुड़गा दी ऐसा तो तीनों भी पढ़ रखी है किताब। और विकास शर्मा की पहाड़ी भी बहुत बढ़िया कविता लिखो से पहाड़ी में तो तीनों तो हमारे कविता और बिल्कुल मजे के जाने। तो सभी तो पहले हूँ ठीक। आमंत्रित करूँ आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी किसे मंचों पाए आओ। और सादर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी हाँ ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो न- क्षमा चाहूँ जी तुझे थोड़ा परिचय तारा थोड़ा जा गलत हो गया तो क्षमा चलता चाहती रहो है। नहीं, चलता रहो तब तो मैं परिचय आज क्या। थोड़ा सी त्रुटियां त्रुटियां थोड़ी सी बस बुजुर्ग है, सो तुझे हमारे तो थोड़ा जा बस शाभी क्षमा करो हमारी गलतियों के। अच्छा सब तो पहले तो तुझे को बहुत बहुत बधाई जो तारी किताब आई रही कुकड़ी ते तेरे बारे में मारे बतावना तो भाई किसी किसी से का सो। और तीन दे का तुझे लिख रखा से हमारे दर्शकों को बतावना पर ते तो पहले हूँ शादलू जो हमारे अगले तारे जुड़ेंगे जो ये सो वो मेरे ख्याल कटे होंगे से हम साथी विकास शर्मा जी। विकास हाँ जी, शर्मा हाँ जी जी। वो हम साथी जुड़े होंगे ने सो पर से चलो मारे तिथन तो ही आदरणीय रोशन जसवाल जी भी असो हम साथी जुड़े होंगे तो हूँ तीनों को भी आमंत्रित करूँ आदरणीय रोशन जसवाल जी तुसारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पहाड़ी गलबातों का। जसवाल जी और नमस्कार। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दो वरिष्ठ पिछले कार्यक्रमों तो थे से भी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार थे और तीनों तो बहुत कुछ सीखने के मिला। और आज भी शायद सो कि बड़े दो साहित्यकार हम सती जुड़े होंगे सो जिन्हें जीवन और भी बहुत सारा अनुभव है और साहित्य के क्षेत्रों का भी बहुत सारा अनुभव है। तो सबसे तो पहले हमें जी कुकड़ी पाए कि जो कुकड़ी तारी किताब सो तिंदा थोड़ा तो तुझे बताओ
भाई काका सो और तींदा तुसे काका लिखने की कोशिश कर रखी और किन किन विषयों पर तुसे तींदी अपनी कविताएं लिख रखी से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी। नमस्कार जी, सभी के सुनने वाले के भी सभी के राम राम, बुजुर्गों के पैरी पावना। कुकड़ी क्यों थोड़ी बोली था हमारी एक कविता संग्रह सो, पर क्यों थोड़ी अच्छा जी। दायरा जो सो कुछ बड़ा सो कोई कि मारे 12 और 18 ठुकराई की बात हो तो पहले क्यों थोड़ी दायरा बहुत बड़ा था है। तो क्यों थोड़ी भाषा ये समझो कि हाँ जी रामपुर साथी लग दे और परमाणु टे जाई तो जो मध्य हिमाचली ते भी आओ ये सारे की सारी और इनका खास फर्क नहीं थे है। जो भी सुनो तीन समझ आ जाओ, चाहे बिल्कुल जी बुगाटी हो चाहे कानो बागलोरा इलाका हो या इस किनारा कुमार सेना हो मतियाना हो, तो से सब इलाके रे लोग थोड़े थोड़े उच्चारण वेद करो काना पर पढ़ते टाइम सब समझ आ जाओ और सब तेरा मतलब समझ सको। तो कुकड़ी तो एक कविता रे नाम बांधे शीर्षक रख रखा, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा कि आजकल लोग नकदी फसल बांधे जाओ और कुकड़ी बिजली पूरी साड़ी भाई है। कुकड़ी जी एक तो बीज देनी और अब देखो जो नवे जमाने री बहु जो शहर तो लग रही रोने है ना तो तिनके ले भी आई के छो कड़ाटा थोड़ी रो तो तीन तो पकावनी नहीं आती है ना, तो कुकड़ी का तो हिसाब होगा हमारे है। और बिल्कुल जी बिल्कुल देखो तो थे क्योंकि कुकड़ी मारा मतलब पहली फसल थी है जो 12 महीने रबो धंधे थे, अन्न सही था। परंतु आजकल एक कुकड़ी का आदर्श आ गए तो जतार इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता जो कुकड़ी हो सौ से तू सौ को सुनाई दो। बिल्कुल बोलो। हाँ बिल्कुल, बस हम सही लगा था सबसे पहले तुझे अपनी एक कविता जो कुकड़ी है सो से सुनाओ, तब ते दो बाद औकरी बात कर में भी किशा किशा का सोइंदा। तो सबसे पहले तो हम चाहो भी तुझे अपनी कविता है से दर्शक के सामने रखो जी। बाकी तुझे कुकड़ी रे बारे दा पूछा तो एक तो सभी तो बड़ी बात मारे अपने किनारे बात लग रहा बोलने है। असल तो देखो जन्म तो मेरा हुआ कुशाले दा है। अच्छा जी है और बस होंगे हमें दोनों हाँ जी। तो तब एक बात है ना, रियासत तो क्यों थोड़ी थी से कहना चाहे इधर देखो दोनों किनारे क्यों थोड़ी रियासती पड़ी है। तो सभी तो पहले औसो सभी इलाके यही बात है ना है। तो लो जी कविता सुनो तू से बोलो। एक तो बांदरो दो जगह होनी मुश्किल, एक तो बांदरो दो जगह होनी मुश्किल, गोडनी चोड़नी पछड़े होनी मुश्किल। बोलो कुकड़ी एक तो बांदरो दो जगह होनी मुश्किल, गोडनी चोड़नी पछड़े होनी मुश्किल। त्रेरो शकोरो पछारो ले आओ, त्रेरो शकोरो पछारो ले आओ, नवी बहु से पकवानी मुश्किल। त्रेरो शकोरो पछारो ले आओ, नवी बहु से पकवानी मुश्किल। बोलो लोके छाड़ी तो बिजनी तक पूरी, लोके छाड़ी तो बिजनी तक पूरी, कड़ाटा ठोड़ी रो ले आना मुश्किल। लोके छाड़ी तो बिजनी तक पूरी, कड़ाटा ठोड़ी रो ले आना मुश्किल। बोलो मशीनों रे पीछे दिल हाथ ना आओ, मशीनों रे पीछे दिल हाथ ना आओ, गोट के छाड़ना मंगावना मुश्किल। हाथ मतलब चिकनाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मशीनों रे पीछे दिल हाथ ना आओ, गोट के छाड़ना मंगावना मुश्किल। बोलो बूढ़ी बारी मुंह दे दांत भी नहीं रोए, बूढ़ी बारी मुंह दे दांत भी ना रोए, फूल का तो बेचवाना भी मुश्किल। सातू के कुकड़ी तक पूछ देना कोई, सातू के कुकड़ी तक पूछ देना कोई, रे पचोड़ा स्वाद ले आना मुश्किल। सातू के कुकड़ी तक पूछ देना कोई, रे पचोड़ा स्वाद ले आना मुश्किल। सड़कों ते दिशो कुकड़ी बूझने वाले, सड़कों ते दिशो कुकड़ी बूझने वाले, पर बियोरा नोट पगावना मुश्किल। तो ये विचार थे मेरे कुकड़ी बांधे। तो इसके अलावा इस कुकड़ी की बहुत सारी 51 कविता समझ लो दूसरे पर कानून देखा है कि जी मैं कोशिश कर रखी कि जिसा साहित्य लिखा जाओ कानो हिंदी रा साहित्य लिखा जाओ जिसे हिंदी दे दो ऐसो जी है। तो क्यों थोड़ी दे भी हमें दो लिखू
तुम्हें 101 हाँ जी। दो पाए रखेंगे हैं। मीरा आदि रे पद पढ़ो तो उसे कान तो से हिसाबे में कुछ पद भी पाए रखेंगे है। मुक्तक भी लिखने की कोशिश कर रखे, क्योंकि हमारे अच्छा। लोग को री एक कमी रहे न कि पढ़ो थे उर्दू है, जल कथी पढ़ो थे उर्दू है ना। पंडित लोग पढ़ो थे संस्कृत, बड़े बड़े विद्वान लोहरो दायर हुए थे हैं, पर हाँ जी। अपनी बोली दा कुणिया ना लिखा। और शेरवा लोक साहित्य जो कुणिया लिखा भी से एक आगू जो याद रुआ कस क्या लिखा, पर इतनी किताबों कुणिया बहुत कम लिखी। आजादी तो पहले कुणिया किताबों को तो वो लिखी नहीं थे पहले है। जो कुछ था से मौखिक ही था। संस्कृत जी। का बहुत लिखा, उर्दू का भी बहुत लिखा है, परंतु अपने बोली जो है उपेक्षित रहे हैं। इस कर कोशिश की हुए है कि हाँ जी अपनी बोली का भी लिखने का कोशिश करनी चाहिए। और हर विधा भी आदमी अगर लिखने की कोशिश करो तो लिख सको ना है। तो ये मेरे जी। इस कुकड़ीदास असो मुक्तक भी लिखे जी। हुए हैं और कोशिश की हुए है कि हाँ जी किस तरीके से हिंदी को आगे पहाड़ी बोली क्यों थोड़ी बोली आगू बढ़ाए जाओ। जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मेरे एक थी ना एक छोटा सा प्रश्न करना तो दोनों जैसे काउंसिल की बात की है तो आजादी तो पहले जितनी सी महंगी जानकारी है सो भी आजादी तो पहले काउंसिली में साहित्य मतलब शायद मेरे हिसाब से है ही नहीं लिखा होगा। तो ये कितना सत्य है और कितना सत्य है या मेरी जानकारी शायद अभी कम होली बहुत कम है महंगे तो जानकारी, परंतु ये सही है या गलत है कि आजादी तो पहले काउंसिली में मौखिक तो लिखित में कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा है कुछ? देखो जी थोड़ा थोड़ा जब भाषा विभाग की किताबों देखो हमें तो 3 दिया सो कि हाँ जी पहाड़ी रामायण सो से भी दे रखी क्यों थोड़ी दी है। हरिराम दस्ता जी अच्छा। वगैरह लिखा बाद दो लिखा कि पहले लिखा से पता नहीं है, पर कोई इसी किताब हम मिटती नहीं क्यों थली दी जनिदाई पता लोगों कि हाँ जी क्यों थली भाषा का साहित्य लिखा जाओ था। क्योंकि राजकाज यदि या तो फिर टांकरी भाषा का प्रयोग हो था है और या मुशायरे होते हैं शेरो शायरी होती, क्योंकि अरबी फारसी का प्रभाव भी बड़ा थी है ना। या जो संस्कृत विद्वान थे से संस्कृत श्लोक बोलो थे ऐसे कसरे समझ आओ थे या ना आओ थे से तो बादरी बात हो, पर विद्वान आप ही पीछे चर्चा करो थे है। तो आम आदमी से था कि हाँ जी आम आदमी अपनी गढ़ दे रहो थे गंगी गाओ थे है, तो तेबू गढ़ थे तेबू गाय दियो थे है। तो इस तरीके से रचो तो बहुत थे पढ़ते तेरा कोई रिकॉर्ड अब मेरी नजर में तो होता नहीं कि ठीक कहानी बहुत बड़ा रिकॉर्ड रख रखा कुड़ी है। अब भाषा विभाग लग रहा ठोड़ने क्या जी कोई झूरी गीत गंगी ऐसे सब कठी हो तो पर से असल में कहाँ है कि राज दरबार का विशा साहित्य नहीं मिलता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठाकुर कैसी परिहार जी। हाँ जी जी रोशन जसवाल जी भी आमाशाय जुड़ी चुके। अब अगर रोशन जसवाल जी तो भी कुछ तारे पूछना तो इनारा भी मारे एक्सपीरियंस देख लना। हाँ सोचू था अगर रोशन जसवाल जी तो सब तो पहले आदरणीय सब तो पहले तारे कुकड़ी पाए बात करनी या तारे अपनी कोई कविता सुनानी से तू सब पाए छाड़ू भैया आदरणीय तारे पहले कहा करना पहले तारे अपनी कविता सुनानी या तारे कुकड़ी पाए बात करनी? परिहार जी मैंने ओम प्रकाश जी का काव्य संग्रह लिया है शिमला से और मैं इसी की बात करूंगा क्योंकि ओम प्रकाश जी हमारे आदरणीय हैं, मेरे वरिष्ठ भी हैं। इन्होंने जो प्रतिनिधि कविता शीर्षक कविता है कुकड़ी वो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी पहाड़ी कमजोर है तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये उटपटांग क्या बोल रहा है, इसलिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। नहीं सर आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आप पहाड़ी में भी बात करेंगे ये खुला कार्यक्रम है, यहाँ पे कोई किसी की कोई चिंता नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसे दिल से बात करें आप। आपसे बड़ी लंबी बातचीत मेरी हुई है और पहाड़ी जो हमारी बोली है उसके बारे में भी चर्चा हमने करी है। जी जहाँ तक मैं कुकड़ी की बात करूं
एक तो इसका जो शीर्षक है बेहद आकर्षित करने वाला है जी। जब पाठक इसको लेता है तो वो सोचता है कि वास्तव में कुकड़ी है क्या, और जब मुख पृष्ठ पर ये मक्की की तस्वीर देखता है तो उसकी जिज्ञासा बनती है। जब तक मैंने ये पुस्तक नहीं देखी थी, मेरी और ओम प्रकाश जी की मुलाकात अक्सर गेटी थिएटर में सभागार में होती है और इन्होंने चर्चा भी की थी बड़ी जल्दी आएगी। जब इन्होंने कहा कि कुकड़ी आएगी तो मेरी जिज्ञासा बनी और मैंने किताब घर से ये पुस्तक ली और देखिए इन्होंने बहुत अच्छा समावेश किया है। और कुकड़ी के माध्यम से जो हमारी लुप्त होती जा रही लोक संस्कृति है, हमारे खाद्यान्न है, लोक व्यंजन है, लोक संस्कृति है, उसके बारे में बड़ा उल्लेख किया है। अगर आप इनकी शीर्षक कविता ही गौर से पढ़ें जो शर्मा जी ने पढ़ी है तो आप महसूस करेंगे कि जो इन्होंने कुकड़ी का सहारा लेकर जो हमारे समाज से जो आत्मीयता गौण होती जा रही है, जो लोक संस्कृति गुम होती जा रही है, उसके बारे में बड़ा अच्छे और सुंदर शब्दों में, क्योंकि ओम प्रकाश जी का एक लंबा अनुभव है, विभिन्न सेमिनार्स में ये शामिल होते रहे हैं, हम दोनों ही शिक्षा विभाग में रहे हैं और मुझे इनको सुनने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ है और इनकी विद्वता से हम सभी प्रभावित हैं। तो इन्होंने देखिए कि कितनी सुंदर शब्दों में कुकड़ी के माध्यम से हमारे पहाड़ी समाज में जो लोक व्यंजन है, लोक संस्कृति है, लोक आचार व्यवहार है, जो अब गुम होता जा रहा है। हो सकता है ये जो हम नई जनरेशन है, नई सोच है, एक नया वातावरण बन गया है तो उसके माध्यम से गुम होता जा रहा है वो, लेकिन कुकड़ी के माध्यम से ओम प्रकाश शर्मा जी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी जो ग्रामीण परिवेश में जुड़ी हुई आस्थाएं हैं, लोक जीवन जो हमारा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनकी पहली लाइन ही बड़ी आकर्षित करती है। अगर जैसे कुकड़ी शीर्षक कविता जो है इनकी है, एक तो बांदरों से घेवड़ी मुश्किल, गोड़नी चोड़नी पचोड़नी मुश्किल। अब देखिए क्या संकेत करती है कि हमारे समाज में अनेक ऐसी चीजें हैं, कुकड़ी माध्यम है। ओम प्रकाश जी ने कुकड़ी के माध्यम से हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न कर दिया है कि आप अपने समाज के प्रति कितने ईमानदार हैं। हम जिस संस्कृति जिस परिवेश से आते हैं तो क्या हम उसके लिए कर्मठ है, क्या हम उसके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये प्रश्न ओम प्रकाश शर्मा जी अपने काव्य संग्रह कुकड़ी में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जब इसमें आप आगे चलते जाएंगे, क्योंकि मैंने फ्लैप लगा रखे हैं और जो जो इनकी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी है, अब देखिए इनकी पृष्ठ 15 पर मैं चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी से पढ़ें। मेरे नी छाड़ना गांव, गांव अच्छा की पृष्ठ 15 पर है कि मेरे नी छाड़ना गांव, गांव के प्रति जो इनका स्नेह है। भारत जो है वो गांव का देश है और गांव के प्रति हमारा स्नेह और आत्मीयता होनी चाहिए, लेकिन जब गांव शहर बनते चले जाएंगे तो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है या जो ग्रामीण परिवेश है वो अपने आप में गुम हो जाएगा। मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ूंगा और मैं आग्रह करूंगा ओम प्रकाश शर्मा जी से कि वो इस कविता के माध्यम से जो संदेश उन्होंने दिया है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो पढ़े। ये लिखते हैं कि आमा जी मेरे नहीं छाड़ना गांव, आमा जी मेरे नहीं छाड़ना गांव, तेरी बापूरी बस सेवा करनी। देखिए दो लाइनें जो प्रारंभ की पढ़ी है, सेवा भाव है, गांव के प्रति प्रेम है। मैं आग्रह करूंगा कि आप ओम प्रकाश जी इस जो आपकी रचना है मेरे नहीं छाड़ना गांव, उसका पाठ करें। जसवाल जी धन्यवाद। आपने अतिशयोक्तिपूर्ण परिचय दिया। आपका आदेश सिरोधार्य है। मेरी एक कविता है, अम्मा जी मेरे नहीं छाड़ना गाँव। जी अम्मा जी मेरे नहीं छाड़ना गाँव, तेरी बापूरी बस सेवा करनी, तेरी बापूरी बस सेवा करनी, सुख जपना रहेती हरि नाम,
आमा जी मेरे नहीं छड़ना गाँव, आमा जी मेरे नहीं छड़ना गाँव। आगे है, शहरों के आमा तू बेचने लगी, शहरों के आमा तू बेचने लगी, तेती ना रोनी मेरी जिंदड़ी आदि, ना चजरी पौन ना चजरा पानी, ना चजरी पौन ना चजरा पानी, मेरे तो अपनी खेती उगाने, माथा टेकू तेरे पाकुड़ू पाऊं, अम्मा जी मेरे ना छड़ना गाँव, अम्मा जी मेरे ना छड़ना गाँव। आगे है, किस्म किस्म री तो सब्जी बीजनी, किस्म किस्म री तो सब्जी बीजनी, नींदनी गोडनी और नी सीजनी, किस्म किस्म री तो सब्जी बीजनी, नींदनी गोडनी और नी सीजनी, चोड़नी भरनी मंडी भी पुजानी, चोड़नी भरनी मंडी भी पुजानी, खून पसीने री कमाई कमानी, एबे सुन किसका ने डेवना आऊं, आमा जी मेरे नहीं छाड़ना गाँव। गावी महेश की सेवा भी करनी है, बोलो गावी महेश की सेवा भी करनी है, खोड़ मुकला तो वे तूड़ी भी भरने, नौज खावना साथी फीड मंगावने, नौज खावना साथी फीड मंगावने, दूधो की हरी घरे कमी नहीं आवने, दूधो की हरी घरे कमी नहीं आवने, केठी बेचने ना लुए नाओ, आमा जी मेरे नहीं छड़ना गाँव। सेव पल मोरे मेरे बूटे मंगाने, सेव पल मोरे मेरे बूटे मंगाने, आड़ू खुमानी रो नींबू भी लाने, सेव पल मोरे मेरे बूटे मंगाने, आड़ू खुमानी रो नींबू भी लाने, काटने छांटने तौलिया बनाने, सोची समझी सब काम कराने, काटने छांटने तौलिया बनाने, सोची समझी सब काम कराने, मेरे बस इंदा ही कमावना ना हो, अम्मा जी मेरे नहीं छड़ना गाँव। क्या बात। तुसे अपना पूरा फर्ज निभाया, तुसे अपना पूरा फर्ज निभाया, पढ़ाया लिखाया ग्रेजुएट बनाया, तुसे अपना पूरा फर्ज निभाया, पढ़ाया लिखाया ग्रेजुएट बनाया, मेरे कमाने रा ये वक्त आया, जियो रा अपना तो मुँह बताया, देख एबे पीछू नहीं हटना हो, आमा जी मेरे नहीं छड़ना गाँव। अंत में आखिरी पैराग्राफ है, शहरों दी आमा जो नौकरी करो, शहरों दी आमा जो नौकरी करो, अवसरों दो अपने बेगे ही डरो, शहरों दी आमा जो नौकरी करो, अवसर दो अपने ज्यादा बेगे ही डरो, आना जाना भी वो कबे के थी, आना जाना भी वो कबे के थी, अपनी मर्जी ना चलो ना तेती, अपनी मर्जी तो चलो ना तेती, जाने दबीरो नहीं रह सकता हूँ, तू जाने दबीरो नहीं रह सकता हूँ, अम्मा मेरी मेरे नहीं छड़ना गाँव। ये थी जी मेरी एक कविता। क्या बात है जी। परिहार की आपने अगर ये कविता सुनी है तो आप इसमें, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास अभी इनकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, परंतु मुझे एक बात फिर से याद आ गई, इनकी कविताएं, ये वाली कविता, ये मुझे लगता है कि दो चीजों पे बहुत ऐसा लगता है कि मतलब अनमार्मरिक कविता बहुत ज्यादा मुझे ये महसूस हुई, और जो इन्होंने शब्दों का, और जो बिल्कुल गांव में खेत से हमारे घरों में जो शब्दों के साथ इन्होंने इस कविता के अंदर खेला है, वो मेरे लिए तो बहुत बेहद खूबसूरत। सर आप बहुत हम हमेशा ये शायद ये कविता, ये किताब आपकी क्योंथली के लिए हमेशा एक दस्तावेज बन के रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये दो ही, मैंने तो अभी तक आपके मुख से ये दोनों कविताएं सुनी है, परंतु जिस तरीके से आपने इनको लिखा है, तो अब उत्सुकता मेरी और ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं इस किताब को जल्द से जल्द लूं और इस किताब को जल्द से जल्द पढूं कि इसके अंदर कितना कुछ लिखा है, और गांव में क्या नहीं हो सकता, कितना कुछ हो सकता है, ये इन्होंने स्पष्ट इस कविता के अंदर लिखा है कि बहुत कुछ गांव के अंदर है, और शहरों में क्या क्या परेशानियां हैं उसको भी इस कविता के अंदर दिखाने की इन्होंने कोशिश की है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहा है जी। आपने लिखा है कि तुझसे अपना पूरा फर्ज निभाया, बिल्कुल, पढ़ाया लिखाया ग्रेजुएट बनाया, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पैरा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
कि हम लोग पढ़ लिख गए हैं, माँ के प्रति है, गांव के प्रति है, और पढ़ाया लिखाया और शहर में बस गए। ये जो पलायन वाली जो बात मैंने कही है, ये बहुत सुंदर है। इसके अलावा इनकी एक से बढ़कर एक है। मैं यहाँ पे एक बात मुझे बहुत मेरा ऐसा मानना है कि शायद पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, मैं और इसको बहुत बारी बोलता भी हूँ कि शहर का पेट गांव पालता है। असल में शहर का पेट गांव पालता है और गांव का आदमी पेट भरने के लिए शहर जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये त्रुटियां कहाँ पे खड़ी हो गई कि हमने शायद उस किसान का या गांव के एक आदमी के रहने वाले का सम्मान असल में होना चाहिए था, हमने सम्मान दे दिया शहर को, जबकि शहर अपने बलबूते पे नहीं पल सकता। एक गांव पूरी जिंदगी, वहां का हर इंसान गांव अपने वहीं पे रह के सब कुछ वो सब कुछ कर सकता है वहीं पे रह के, लेकिन शहर गांव के बगैर नहीं पल सकता। परंतु हमने अहमियत शायद हमने उसकी खत्म कर दी यहाँ पे। मैं आदरणीय विकास शर्मा जी से भी यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा, उसके बाद हम रमेश शर्मा जी की तरफ भी आएंगे। विकास शर्मा जी, आप भी जुलगा से ही हैं और शायद आपके ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, वो शायद चाचा जी हैं, तो शायद यहीं से ही आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप लिखते भी होंगे। तो पहले तो मैं कुकड़ी के ही ऊपर आऊंगा कि तारी जो कुकड़ी लिख रखी इन्हें कविता और साथ ही जो किताब लिख रखी, इतने बार दे तारा तुसे पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, और किताब बार दे तारा क्या बोलना सो से सब तो पहले तुझे बताओ। पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सभी वरिष्ठ कवियों के बीच मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। मुझे परिहार जी का फोन आया कि आप आइए और सुनिए कविताओं को, सिर्फ सुनिए, और फिर मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ। तो जो कुकड़ी की बात अभी आप कह रहे हैं, वो तो मैंने अभी इन्हीं के मुखारबिंद से सुनी है, तो बहुत ही अच्छा मुझे सुन के लगा। हमारा तो वही हाल है, जैसा दीपक तले आप अंधेरा कह सकते हैं कि एक ही गांव के हैं, घर के साथ रहते हैं। तो ये दीपक हैं और इनके यहाँ तले, मतलब ना इनकी अभी कोई पुस्तक मिली है, ना इनसे कभी ऐसा बात करने का ज्यादा मौका मिल पाता है। ये बहुत गलत बात है। नहीं, वही अभी व्यस्त, ये वास्तव में गलत बात है और आप सभी को जुर्माना होने वाला है। ओम प्रकाश जी जुर्माना कर आप बिल्कुल जी विकास अभी भी है और पुस्तक आपके पास नहीं है, ये तो कुछ बात हजम नहीं होती है, तो इसलिए आपको जुर्माना तो ऐसा पुस्तक मेरे पास है नहीं, तो ये नहीं है कि कभी होगी ही नहीं, बहुत जल्द वो पुस्तक मेरे पास भी आने वाली है। तो अगर कभी आगे और मैंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जब हम अपने आत्मीय लोगों की बात करते हैं, ओम प्रकाश जी ने गेटी थिएटर में एक कार्यक्रम था, उसमें सिर्फ संकेत दिया कि मेरी इस तरह से पुस्तक आने वाली है कुकड़ी नाम से। तो देखिए, कुकड़ी नाम अपने आप में बड़ा आकर्षित करने वाला नाम है, और मैं किताब घर से इनकी पुस्तक लेके आया हूं, मैंने सारी पढ़ी है और मैंने फ्लैप लगा रखे हैं। आगे जैसे अगर समय रहा तो हम चर्चा करेंगे भिन्न कविताओं की जो मैं महसूस कर पाया हूं। वैसे ओम प्रकाश शर्मा जी मेरे आदरणीय हैं, वरिष्ठ हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम इनके विद्यार्थी हैं, ये मान के चलिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी से भी थोड़ा सा, भाई जी, रमेश भाई जी तुसे भी, क्योंकि मारी तारी एक कविता फिर से याद आ गई जो तुसे बच्चे पाए लिख रहा कि जो तुसे पिछले हफ्ते पढ़ी भी थी, तेरी कुछ बात तो भी याद आ गई। परंतु रमेश भाई जी, मैं तुझे तो जानना चाहूंगी, थोड़ा सा तुसे बताओ भाई, इतनी अच्छी कविताएं ने लिख रखी और साथ ही किताब इन्होंने आई रही, तो थोड़ा सा, क्योंकि तुसे भी अबू विभागों में से कार्यरत असो, ये जो बातचीत सारी इन अपनी कविता और माध्यम से कह रहा कि तुसे इतने विषय में का बोलना चाहो, तुसे भी अपनी जरूर इसमें बात रखो। परिहार जी, मतलब ओम प्रकाश जी की जो इन्हें कविता पढ़ी, तेरी जो पहली लाइना थी, मैं तो बिल्कुल, मतलब आज बिल्कुल ईमान दिल से बोल रहा हूं कि जितना इन्होंने गांव पर प्रकाश डाला और जितनी बातें इन्हें बताई, और बिल्कुल मतलब हूबहू जो हमारे घर है उन्हें अड़ी बात,
से बताई। और मैं तो सच बोलूं भाई, मैं लिखना छाड़ दिया था, अब बहुत कम लिखना शुरू किया था। पर जब इनर लाइन में सुनी तो मेरे लगा भाई मां राती भी अब नींद नहीं आनी। मतलब ये कहने का इतना भाव मेरे अंदर ऐसा पैदा सफल हो हो गया गया। कार्यक्रम। बिल्कुल। और जो इन्हें माता पिता पांदे बातों बनाई भाई, कुकड़ी पचोड़ नी मुश्किल, मतलब एक जो बिल्कुल हकीकत जो एक गांवादी मारा जीवन है कि पचोड़ नी काटनी ल्यावनी गट के छाड़नी लाश आटे दी। वास्तविकता ये है कि पहले आदमी जो रिष्ट पुष्ट रोत है से इतने ही सारे रोत है भाई गट आटा खाना। ये बता चाकी कहते के बोलो भी मारे भाई आधा तो तीन दाई भूजू जाओ। हाँ और बिल्कुल। इन्हें मतलब बिल्कुल एक वास्तविकता पजाने की कोशिश कर रहा कि मैं तो इनके लिए मतलब जितना शत शत नमन करता हूं कि भाई हमारे जो बुजुर्ग इनकी इतनी सोच, और हमारी युवा पीढ़ी इतने वंचित लग रहे होने। तो मेरा तो सारी युवा पीढ़ी के भी यही हाथ जोड़ी रहा संदेश देना कि जो हमारे जो पुराने रीति रिवाज सो ग्राट सो इतने बिल्कुल हमें कायम रखू, ताकि हमारा जो संस्कृति है ये मतलब लंबे समय तक जीवित रहो। जी जी रमेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। पृष्ठ 13 पर अब आपने घाट और घोट की बात करी है, तो ओम प्रकाश जी एक ऐसे कवि हैं जो समाज में विलुप्त होती जा रही चीजों के प्रति जागरूक हैं। उन्होंने पृष्ठ 13 पर घाट के बारे में भी जिक्र किया है, और अगर क्या आप वो बात। पढ़ें, उसमें सेकंड पैरे में वो विज्ञान की बात करते हैं कि घाट एक विज्ञान है, और उसके माध्यम से जो उन्होंने संदेश दिया है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ इसे दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़े से इनके जो पृष्ठ 88 के बाद हिमाचली दोहा शतक है वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और दो दो जो दोहे हैं, ये दो दो पंक्तियों के, इसमें समाज के प्रति संवेदना ओम प्रकाश जी के मन में बहुत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी सुधी लोग हैं, मैं तो एक साधारण और विद्यार्थी हूं, लेकिन आप ये पुस्तक जरूर लें। बिल्कुल। पुस्तक लेने का मतलब है कि हम अपनी बोली को समृद्ध कर रहे हैं। अगर हम ही नहीं लेंगे तो हम कौन लेगा? लेखक तो पुस्तक देता है। जसवाल जी थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं। मैं जी, ओम प्रकाश जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमें सबको ये जरूर बताएं कि ये जो किताब आपने लिखी है ये हमें कहां से मिल सकती है, और हमारे दर्शकों को भी ये पता लग जाए कि भाई हम कहां से खरीदेंगे इस किताब को। हमें इस किताब की अत्यंत आवश्यकता है। जी, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। वैसे तो देखिए, शोघी के आसपास आप सभी हैं, तो शिमला का जो किताब घर है गेटी थिएटर में 2 से 7 बजे तक वो लगता है, वहां ये उपलब्ध है। और क्योंकि ये शरदया प्रकाशन ने प्रकाशित की है, गेटी से किताब घर से अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें छूट भी है 10%। हो सकता है ओम प्रकाश जी के पास भी पुस्तकें हों और वो आपको विशेष छूट देते हुए उपलब्ध करवा दें। इस बारे में ओम प्रकाश जी ही जानकारी देंगे। वैसे ये पुस्तक जो है अमेज़न पर भी आपको उपलब्ध होगी, मुझे ऐसी आशा है। ओम प्रकाश जी। आदरणीय ओम प्रकाश सर, आप इस विषय में अगर कुछ जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि उसके बाद आपकी एक और कोई कविता हो जाओ, और ग्राटो वहां पर थोड़ी सी बात चली, तो अगर सितारे लिखी होंगी तो जरूर बारे सुननी से तुझे तो। जी आदरणीय ओम प्रकाश जी। देखो जी, एक पुस्तक रख रखी मैं किताब घर गेटी थिएटर का खुल रहा तीन रख रखी। सोचा था मेरे तरह भी मोतर ग्राउंड पर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस करके आज ही थोड़ा ठीक हुआ हूँ। तो जेती वो सको जुनगा शोगी के थी मेरे एक ही 2 जगह रख देनी है तो आपको बता दूंगा मैं। अगर शोगी में रखूंगा कहीं तो
लाला मदन की दुकान में रख दूंगा, है ना जी, जब जुड़का रख दूंगा कहीं, है ना जी, है जी, तो वहां से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, वरना किताब घर में तो है ही है जी। मैं यहाँ पे एक सूचना सभी दर्शकों को दे देता हूँ कि हिमाचल फिल्म सिनेमा की ये बहुत ज्यादा कोशिश रहती है कि हिमाचल के साहित्यकारों की किताबें अधिक से अधिक सभी तक पहुंचाई जाएं और सभी तक ये कवि अपने उनकी जो किताबें हैं वो पहुंचाने के लिए यदि हम कोई इसमें माध्यम बन सकते हैं तो साहित्यकारों से भी सभी से निवेदन है, और जो खरीदना चाहते हैं किताब को उन्हीं से भी निवेदन है कि आप सभी हमारे जरिए भी इसमें किताबें ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई बीच में कोई कमीशन या कुछ भी जो भी तरीके का रहेगा, जो विक्रेता जो या लेखक है या प्रकाशन वाले हैं जो किताब का मूल्य तय करते हैं वही मूल्य हम आगे भी देते हैं। और इसमें अगर मैं ओम प्रकाश सर, वैसे मैं कल आपको बता दूंगा कि आप अगर चाहें तो हमारे पते पर यहाँ पे किताबें बेच के हम जितनी यहाँ पे किताबें लग सकती है और खरीदना कोई चाहेगा तो हम यहाँ से भी आपकी किताबें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम आपका सहयोग पूरा के पूरा करेंगे। साथ में ऑनलाइन अगर आपको ये किताबें चढ़वानी है तो उसमें भी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे कि ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट और कुछ एक प्रकाशन ऐसे हैं जो कि बिना किसी के खर्चे के, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट में परेशानी ये है कि वहां पे थोड़ा जो कमीशन बेस उनका है वो बहुत ज्यादा रहता है, हालांकि वो खरीद वहां से सेल अच्छी हो जाती है, परंतु इसके अलावा दूसरे प्रकाशन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे ये जाके किताब को सेल आउट किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम कल भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं वापिस तेथी आना हूँ तई किताबों पाए पे अगर गराट तो पाए तारे कविता सो लिखी होंगी तो अगर जसवाल आदरणीय जसवाल सरोज अगर आदेश हो तो मैं चाहूंगा कि आप वो कविता जरूर पढ़े। गराटो में अगर कोई तारी कविता सो लिखी होंगी तो जरूर दूसरे से हमारे दर्शकों को सुनाओ। मैं आपको बिहार जी अबू विकास शर्मा जी तो बीमार काफी कुछ सुनना, अभी विकास शर्मा जी तुझे बने रहो, अभी बहुत सुनने के लिए आए हैं, हम सुनेंगे हम जो जितना सुनने को मिले हमारा सौभाग्य है। अभी नहीं आपसे भी जरूर सुनना है हमने जी। मैं ये चाह रहा हूं कि 88 पेज पर हिमाचली दोहा शतक ओम प्रकाश जी ने लिखे हैं और सभी दोहे बहुत बेहतरीन हैं, तो कुछ उसमें से जो पसंदीदा है जो उनके दिल के नजदीक हैं वो अगर सुनाना चाहें तो उनका स्वागत है। परिहार जी आप ये ना कहें कि मैं अब आपको डिक्टेट करवाने लगा। नहीं, ये पता क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा आपने ये वाली बात पहले रख दी थी तो और ये दोहे कौंथली में सुनने को मिलेंगे तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि कौंथली में इस तरह के सुने। घराट के ऊपर हम लगातार इसके बाद भी सुन सकते हैं, वो कहीं नहीं जा रही है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि हमारे जो डायलेक्ट के प्रस्तुता है, चाहे हम रेडियो को सुने, वहां से जो डायलेक्ट के कार्यक्रम आते हैं, जो मिठास पुराने लोगों में जब वो बोलते हैं तो उसमें एक आत्मीयता लगती है। लेकिन नए बच्चे जो एक तो स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते हैं, दूसरे वो स्क्रिप्ट पढ़ के बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। और बोलियों का अपनत्व जो है वो इसी में है कि वो लगना चाहिए कि ये मेरी बोली है। अब मेरा तो ड्रॉबैक ये है कमाक है तो आओ ही नहीं बोलने ना, पहाड़ी बोली आओ ही नहीं बोलने, तो बड़ा मुश्किल सा है ये काम। देखिए ऑफलाइन हमने सारी बातचीत कर ली है तो मेरा ये थोड़ा आप करेंगे कि मैं पहाड़ी में नहीं हूँ। और पर एक बात माखे बहुत अच्छी लागो कि ओम प्रकाश शर्मा जी रे जो हिमाचली दोहे शतक है दिलों रे बहुत नजदीक हो। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि ओम प्रकाश शर्मा जी से कि जो उनके दिल के नजदीक हैं उनका पाठ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। असली बात ये कि हाँ जी मैं दोहे लिखे हिंदी थे, कोई 1200 दोहे थे और तीनों इकट्ठे करने लग रहा था। हाँ जी एक किताब छपाऊ दोहे रे है, क्योंकि
जो कोई अच्छी बात कोई कसरे पल्ले पड़ जाओ और कसरा जीवन सुधर जाओ तो देखे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। पर जब देखा मैं कि मेरी पहाड़ी की रचना इतनी हो गई कि 100 डूबे चले गए पेज, तो मैं से सारे वर्ग के इकट्ठे किए और सभी से पहले सोचा है कि मायरी बोली जो मायरे मुंह तो सीख रखे है पहले से तेरी किताब छपाए दे। वैसे मेरे पीछे पहाड़ी छुपाने का कोई इरादा नहीं था है, पर तब मैं एकदम ख्याल आया कि मायरी बोली पहली शिक्षिका है तेसर जो सीखी दी बोली भी जे अपनी रचनाओं प्रकाशित कर दू है तो एक माए का श्रद्धांजलि है। और तब मैं छपाई जे नहीं तेरे बेचने की बात हो है किताब तीसरे हाथ ही देनी चाहिए, चाहे पैसे दे रो लो चाहे बगैर पैसे है, जो तेते पढ़ो जो तेते समझो है, इसी किताबों बांट भी कोई फायदा नहीं हो सकता है। जो इस बोली का समझो क्यों थी जानने वाले कमोसो केथी भी राखी तो से कानू तेते किताब दूजे दड़े जब कबाड़ी रे हाथे मीटो तो बड़ा दुख हो है। पढ़ने वाले समझने वाले हाथे पहुंचो किताब तो तब से बहुत बढ़िया हो है। तो इस कर मेरे यही प्रयास हो सो कि हाँ जी ठीक आदमी आगे जाओ। और मेरा मोबाइल नंबर 9418504963 9418504963। तो देखो सिर्फ हम गाँव हो है तो हम सरल तरीके से जेती बेचना चाहूँ बेच सकूं, पर मजा तो भी सोचते तो पढ़ो कोई है ना जी जेती दे दुएरी बात हो तो हम देखो 2-4 दुए तुझे आगे बताओ अपने दुए तो सभी अपनी रचना सभी के प्यारी लगो है ना, एक भी तीसरा ही दूसरा भी तीसरा ही तो 2-4 हम पढ़ रहा तुझे। लोग मंदिर के जाओ करे माए बाप रो भूखे है सिर रो मंदिर की कढ़ाई चढ़ाने हैं तो पहला दुआ सो मेरा अपनी अम्मा तृप्त जय, अपनी अम्मा तृप्त जय मां तारबे प्रसन्न, अम्मा अपनी तृप्त जय मां तारबे प्रसन्न, भले ना मंदिर जाऊ वो खूब दियो धनन, भले ना मंदिर जाऊ वो खूब दियो धनन। अब आजकल क्या हो कि हाँ जी पहले क्या हो था कि हाँ जी हमें चिट्ठी भी लिखू थे ना तो राती लिखू थे कई बार भैंसे फाड़नी पड़ो थे से तब और था क्या रहा है तो रोशो भी लिख दी थी। आजकल ऐसा मोबाइल का जमाना और तो कुनी एक बात बोली और तो एकदम जवाब दीता तब चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ हो कानू सोचते नहीं और इस कर झगड़े बड़ो है ना है। ये नहीं देखते कि हाँ जी हमें कहा आंसू तो दुआ है अपने खलटू दे रही, अपने खलटू दे रहे सोची करनी बात, अपने खलटू दे रहे सोची करनी बात, बड़े बोल बोली सदा रे बिगड़ो हालात है ना। तो ये शिक्षा देने की खातर की सोच रो है ना बिल्कुल। बोलो आखिरी आंसू चलो आखिरी आंसू चलो दसो जी बात आखिर तो आंसू चलो दसो जी बात, खोलो खोलो मुंह ना से भले समझाओ हालात, मतलब आंसू सही हालात तरह पता चले जाओ। हाँ बिल्कुल। आजकल दोस्त बहुत मीट हो देखो एक दुआ सो आगे पीछे साथ रे, आगे पीछे साथ रे ताली टोड़ना ढीठ, आगे पीछे साथ रे ताली टोड़ना ढीठ, जबे बोलना काम कुछ झटी दिखाओ पीठ, जबे बोलना काम कुछ झटी दिखाओ पीठ। फिर विषय से एक आप ही करना कुछ नहीं, आप ही करना कुछ नहीं बड़ी मारनी फोंट, आप ही करना कुछ नहीं बड़ी मारनी फोंस, गलती होनी अपनी छोटू बांधे धौंस, गलती होनी अपनी छोटू बांधे धौंस। क्या बात है क्या बात है। अब आजकल देखो पूजा तो करूँ हमें सारे ने जी आप ही खाऊ गन्ने का न के चारो उजूब है ना, पर एक बात है कि
आपी के कमरे लग लग, आपी के कमरे अलग, तीसरा कमी ध्यान। जी आपी के कमरे अलग, तीसरा कमी ध्यान। सुविधा देखो अपनी, सुविधा देखो अपनी, कूड़े दा प्रभु स्थान। बिल्कुल बिल्कुल। सुविधा देखो अपनी, कूड़े दा प्रभु स्थान है ना, मतलब पूजा स्थान ही से कूड़ा दा रखना जेती का मतलब आप पे कुछ नहीं करना, तेती रखने भगवान है ना। तो आपे के कमरे लग लग, सभी के कमरे लग लग, आपे के कमरे लग लग, तीसरा कमी ध्यान। सुविधा देखो अपने, कूड़े दा प्रभु स्थान। बहुत बढ़िया। देखो एक दो और बोल के फिर मैं बंद करता हूँ। आपका ये जो आया गांव के सुनो, आया गांव के सुनो, देखो आज बाजार। हाँ आया गांव के सुनो, देखो आज बाजार। जो उपजो मारे घर सब जानी बेकार, जो उपजो मारे घर सब जानी बेकार। सब जाने बेकार। धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसमें जो आप ऊन थींते काटते भूलो थे दुख लोक, ये जो आपका दोहा है ये दिल के बड़े पास होता है। देखिए आप इसको अगर मैं तो उतना उच्चारण सही नहीं कर पाता हूं, लेकिन बहुत अच्छा है कि ऊन थींते काटते भूलो थे दुख लोक, बैठी चूल्ही गांव के बोलो थे बेरोक। अब इन दो लाइनों में आप देखिए एक संस्कृति का उल्लेख ओम प्रकाश जी करते हैं। तो ये दोहे जो है बहुत दिल के आसपास हैं। और आपकी पुस्तक में देखिए बहुत मजा आया है मुझे पढ़ने में। और एक जो 101 पेज पे आपने जो बरेड़ी का जिक्र किया है, दादीरी बरेड़ी, बेहतरीन है। आपने बिल्ली के माध्यम से जो हमारा एक अपनत्व है जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति, उसको प्रदर्शित किया है। और मैं चाहूंगा कि आप 2-4 लाइनें इसकी जरूर पढ़ें, 101 पेज पर। देखो ये दादूरी बिराड़ी है तो जी बिराड़ी आजकल कोई भी पूछता है ना इसी रो बट क्यों है ना है मारे तो घर माता जी रे मौसी रे वक्त 4-4 5-5 बिराड़ी टूरो थे हैं। और से माने की जरूरत भी थी। आदमी रा स्वभाव सो मतलब ही है ना है। तो किसी जरूरत थी तो थे दादी री बिराड़ी बीचे में बताने की कोशिश की थी। नहीं थी तो इस वक्त रजाई जी, नहीं थी तो इस वक्त रजाई, खिंटू दे सूटू थे, कबे जोड़ू थे दौड़ू साथी। पर मारी दादी बिराड़ी साओ थी लातो आगे साथी जी, पर मारी दादी बिराड़ी साओ थी लातो आगे साथी। हॉट बोतल की बोतल भी ना होती, हॉट बोतल की बोतल भी ना होती, पर दादी रा बिस्तरा रहो था बिल्कुल गर्म। हॉट बोतल की बोतल भी ना होती, पर दादी रा बिस्तरा रहो था बिल्कुल गर्म। हमें छोटू डरू थे कि थी बिराड़ी दियो ना थी बिराड़ी दियो ना अपने नेंद्र रा बचरू का, तभी भी तेसरे नरम बाड़ो जी गर्मी दियो थी बड़ा सुख, तभी भी तेसरे नरम बाड़ो री गर्मी दियो थी बड़ा सुख। हमें डूब के रहो थे साथी, आजकल के इलेक्ट्रिक कमरों तो ज्यादा नीक रहो था तेसो साथी, आजकल के इलेक्ट्रिक कमरों तो ज्यादा नीक रहो था तेसो साथी। जब आरती रे वक्त है, जब आरती रे वक्त है ना दिशो थी दादी के बिराड़ी जी जी, जब आरती रे वक्त है ना दिशो थी दादी के बिराड़ी। फिक्रू जाओ थी तेसो के सभी तो पूछो थी, खासकर जाडे रे दड़े ठोड़ लाओ थी सारते, तेसो पकड़ी रो बिस्तर राखी रो आओ थी तेसो रे जियो कहते हैं, तेसो पकड़ी रो बिस्तर रख रो आओ थी तेसो रे जियो कहते हैं।
सेवा भी खूब करो थे। राखो थी दूध लगते सो के, राखो थे चूल्ही रे पोसो थी बोटू पांदे जगह, राखो थी चूल्ही रे पोसो थी बोटू पांदे जगह। हम ना बैठनी दो थी देती तबे ना था समझ वे रखो तीसरा ख्याल। एबे आओ समझो, एबे समझाओ ब्राइड सारे काम आज रखो ना तीनों मुशेरी खातर जरूर, आज रखो तो तीनों मुशेरी खातर जरूर, नहीं फटकने देंदे निउड़े जी। पहले रहो थी 2-2 3-3 रसोई आंगलोंडी नाचती, आज निड़ी चूल आज कौन राखो तीनरा ध्यान तंगे थी उबरे दिया के थी कुणंदी जाए रो से चुपचाप सुती। जी तो ये थी दादी की ब्राड़ी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। समय लग रहा कार्यक्रम हो है, परंतु एक थोड़ा सा प्रश्न मेरा तई रोना थे तो थोड़ी आगू चर्चा करो मैं जल्दी जल्दी में। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, तारे बहन थी कांता शर्मा, तिन्ने भी साहित्य लिखा हुंदा है, हालांकि कभी चर्चा तीनों बांधे कुछ कर्म है तीनों के बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ भी तीने पहाड़ी में साहित्य लिख रखा या नहीं लिख रखा। हिंदी में तो असो तीनों रहा, पहाड़ी में है तीनों साहित्य या नहीं असो तेरे बारे में थोड़ा सा बताओ भी तीने क्या क्या लिख रखा और पहाड़ी में कुछ लिख रखा तो तेतरी भी जानकारी तुझे जरूर दो। असल भी चीज जो हमारी बड़ी बहू थी जी से हिंदी थी, एमए थी, एमफिल थी, संस्कृत थी, एमए थी, पीएचडी करने लग रहे थे तब से बिस्तरे थी पड़े हुए जी। और बिस्तरे भी लिखा सब कुछ है ना जी। जी तो तीनरा एक काव्य संग्रह शब्दों जाल हिंदी विच प्रकाशित करवा था से लिखो थी, कई पत्रिकाओं के लिखो थी, बहुत कुछ लिखो थी, पर पहाड़ी की रचना मेरी नजरों से नहीं आई जी। पर दिल्ली जो है कनो एक पत्रिका चलो थे हैं तो तिने जिंदा पहाड़ी का भी लिखा, क्योंकि ये प्रेरणा हम पिताजी तो भी मीठी कोई से भी गाओ थे ऐसे कट्ठे तो ना रखो थे पर गीत गढ़ो थे से गाओ थे। तो हिंदी दा तीनरा असो और साहित्य भी असो तीनरा मेरा थीसिस भी असो, एमफिल रा थीसिस भी असो और दिनकर बांधा असो से सारा और बहुत सी रचनाएं छुटपुट असो। तो मेरी कोशिश रोन आजकल कोरोना पड़े हुआ बीचे कन घर आना जाना छुट्टी हुआ थोड़ा है तो इकट्ठा करना मेरे से देख माँ का तरीके से छपाऊ हो या इकट्ठा करूँ हो कि एक संग्रह बनाऊ हो है तो जी कोशिश रहने मेरी। जरूर जी बिल्कुल। हमें तेरे कार्य के अगर कुछ भी जरूरत पड़ी तो हमें तू सबकी सब जने सो और हमें चाहू भी तीने जो लिखा हुंदा सो और उठो सो से जरूर इस समाजरी सब पढ़ो देख के। और क्योंकि तीनों जिक्र अभी कुछ एक अखबारों का भी हुआ था और कोशिश करनी मारे कि तीनों जो साहित्य सो तीनों द्वारा किए गए कार्य जो सो से जनता तक आओ, आम लोगों तक आओ और तीनों बारे जाओ लोग, क्योंकि इतने नजदीक होते हुए भी हमें बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, बहुत सारे लोगों का आपस में मिले नहीं जुले नहीं, इतना अच्छा काम जिन्हें कर रखा। देखो हमारे शोकी देव कृष्ण कुमार जी सो है ना जी, तीनों साहित्य किताबों का भी असो परंतु लोगों तक नहीं अभी तक इतना नहीं जानते तीनों के, तो उसे हमारी कोशिश होने की जरूरत तीनों भी पहुंचो। आदरणीय रोशन जसवाल जी, समय काफी बड़ा है तो आगे तारे क्या आदेश है भी आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाओ या नहीं बढ़ाया जाओ और दिशा पूरा करना थोड़ा सा जरूर बताओ। लगभग 1 घंटा हो गया है और रात के 10 बजे से ऊपर का समय है। आज की गलबात में बड़ा आनंद आया है और सबसे बड़ी बात ये कि हम ओम प्रकाश जी से बातचीत कर पाए हैं, उनके काव्य संग्रह कुकड़ी से हमने बातचीत करी है और मैं चाहता हूं जो पहाड़ी साहित्य के पाठक हैं उन्हें ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इनकी कविताओं में जो रवानगी है, शब्दों का चयन है, जो हमारे गुम होते जा रहे शब्द है, नए से नए शब्द
इनके प्रयोग बहुत अच्छे होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। अब मुझे बेहद आनंद आया है इन्हें पढ़ते हुए, और जब आपका दिन में फोन आया था कि हमने इस पे बात करनी है, देखिए उससे पहले भी मेरी और आपकी बातचीत हुई है। मैंने सब कार्यक्रमों में मना किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब कुकड़ी की बात आई तो क्योंकि इसके शब्दों का चयन और इनकी रचनाओं का जो समाज के प्रति संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं मना नहीं करता। तो इस बहाने सर से बातचीत भी हो जाएगी, उनकी रचनाओं पे भी बात हो जाएगी। वैसे हम अंकिंचन व्यक्ति हैं, सर तो विद्वान व्यक्ति हैं, हम इतनी औकात नहीं रखते हैं कि इनकी रचनाओं पर हम बातचीत करें, लेकिन ये दिल के बहुत नजदीक हैं और हमें बड़ा आनंद आया है। खासकर मुझे बहुत आनंद आया। मैंने फ्लैप्स लगा रखे थे और चलो ऑफलाइन अगर बातचीत होगी तो जरूर हम चर्चा करेंगे। और आपका मैं आभार करना चाहूंगा, ये विकास जी से बातचीत नहीं हो पाई, उनकी रचनाएं हम नहीं सुन पाए। और विकास जी हमसे कट चुके हैं, नहीं तो हम जरूर उनकी रचनाएं सुनते, लेकिन अभी वो कट चुके हैं हमसे, अभी वो जो कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, परंतु सुनेंगे। अब मैं चाहे जुड़ूं या ना जुड़ूं, वैसे तो हम आपका कार्यक्रम 9 बजे देखते हैं शुक्रवार को। और आपको साधुवाद, आप सभी को साधुवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पे बुलाया, इस योग्य समझा है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी और आदरणीय रोशन जसवाल जी, आप दोनों का, आदरणीय विकास शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दो आज वरिष्ठ कवियों के साथ हमें बात करने का अवसर मिला, और एक बेहतरीन बात, एक ये विषय ही कुकड़ी शायद ऐसा है कि बहुत कुछ फिर से हमें, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस किताब को पढ़ेगा, और मेरी सबसे निवेदन रहेगा कि सब इस किताब को जरूर पढ़े, खासकर जैसा कि रोशन जसवाल सर ने बताया कि इस किताब को वो लोग जरूर पढ़े जो पहाड़ी साहित्य के प्रति प्रेम रखते हैं, साथ में जो गांव से शहर जा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और उनको, आपको बहुत कुछ इससे का, मैंने तो अभी कुछ बातें ही 2-3 अभी जो कविताएं हमने सुनी है उसी के माध्यम से इतना कुछ मिला है कि पूरी किताब जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को कितना कुछ ज्ञान मिलेगा, इसमें कितना अपनापन हमें इससे महसूस होता है, और कितना हम जो हमारा गांव का जीवन है उससे हम कितना अधिक हमारा आदर और सम्मान इसके लिए हो सकता है। आदरणीय रोशन जसवाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, आप दोनों वरिष्ठ कवियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप दोनों ने बहुत सारा समय दिया, और इस पुस्तक के माध्यम से आप दोनों से हमें आशीष प्राप्त हुआ, और हमारी ओर से कोई कार्यक्रम में त्रुटियां रह गई हो, कुछ भी रह गया हो, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और आता हूँ अब समापन की ओर। आदरणीय रमेश शर्मा जी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम का, हमारे जो आज के अतिथि थे दोनों का, उनका धन्यवाद भी करें एक बार पुनः, और आज के इस कार्यक्रम का समापन भी करें। आदरणीय रमेश शर्मा जी। धन्यवाद ठाकुर केसी परिहार जी। और आज के कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, विकास शर्मा जी और रोशन जसवाल जी, मैं पुनः अपनी ओर से तथा अपने जो हिमाचल फिल्म सिनेमा की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इतना बहुकीमती जो समय हमें दिया है, और बहुत सी नवीनतम जानकारियां हमें तथा हमारे दर्शकों को मिली है। और मैं धन्यवादी हूं ओम प्रकाश शर्मा जी का कि इन्होंने इतना प्रयास किया है अपनी जो हमारी क्योंठल की जो हमारी बोली है, पहाड़ी बोली है, ये बरकरार रहे, और इससे जो हमारा जो गांव का समाज है उन्हें भी शिक्षा मिले। मैं आप सभी मेहमानों का, विशेषकर ओम प्रकाश जी का, विकास शर्मा जी का और रोशन जसवाल जी का, कि आपने हमें बहुत ही आशीर्वाद दिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नवीनतम जानकारी के साथ अपने दर्शकों के से मिलेंगे।
और नई नई जानकारियां उन तक पहुंचाएंगे। तो अब हम इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों से लेते हैं आज्ञा। अगले शुक्रवार आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।